क्वेश्चन नंबर 34, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इशू फॉर फ्यूचर री इशू एंड बाई बैक ऑप्शंस। ओके, सो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में ये क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 34, AB Limited invited application issuing 1 lakh equity shares of 10 rupees each. The amount was payable as follow. ओके, तो कंपनी देखिए AB कंपनी एक है जो 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये। ऑन एप्लीकेशन 2 रुपीज़ पर शेयर्स, ऑन अलॉटमेंट 3 रुपीज़ पर शेयर्स एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपीज़ पर शेयर्स। तो देखिए एप्लीकेशन पे कंपनी को 2 रुपये मिल रहा है, अलॉटमेंट पे 3 रुपये और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपये। नीचे बोल रहा है आपसे एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर वर रिसीव्ड एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल एप्लीकेंट एज फॉलोज। अब देखिए कंपनी ने शेयर तो इशू किए थे सिर्फ 1 लाख के लिए, लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशन जो आ गया वो 1.5 लाख का आ गया। तो अब इसको देखिए कैसे प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट हो रहा है। एप्लीकेंट फॉर 80,000 शेयर्स वर अलॉटेड 60,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस, यानी कि 80,000 एप्लीकेंट को सिर्फ 60,000 शेयर ही अलॉट हो रहा है प्रो राटा बेसिस पे। एप्लीकेंट फॉर 70,000 शेयर्स वर अलॉटेड टू 40,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस, और 70,000 एप्लीकेंट्स को सिर्फ 40,000 शेयर्स अलॉट हो रहा है। आगे बोल रहा है आपसे सुधा टू होम 600 शेयर्स वर अलॉटेड आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 80,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। अब सुधा इसको देखिए 600 शेयर अलॉट किए गए थे। ओके, और ये पहले ग्रुप प्रो राटा ग्रुप से बिलोंग करती है। ओके, इसने मेरे को अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। हर शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, और इसके शेयर को जो 600 शेयर पे इसको अलॉट हुए थे, इसने पैसे नहीं दिए थे, उसको अलॉटमेंट के तुरंत बाद ही फॉरफीचर कर लिया गया। आशा हु हैड अप्लाइड फॉर 1400 शेयर्स आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 70,000 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब आशा जिसने देखिए 1400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ओके, ये 70,000 ग्रुप से बिलोंग करती है, यानी कि सेकंड ग्रुप है प्रोराटा का। इसने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया और फिर इसके भी शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 1,000 शेयर्स वर री इशूड। अब देखिए हमने फॉरफीचर तो ज़्यादा शेयर किया है। ओके, ये 600 शेयर्स मैंने यहाँ किया, लेकिन ये 1400 अप्लाइड शेयर्स है, पहले इसको अलॉटेड शेयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने फॉरफीचर तो ज़्यादा किया, बट री इशू मैंने बस 1,000 शेयर करना है 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से, यानी कि देखिए 10 रुपये का एक शेयर था, लेकिन इसको री इशू 8 रुपये में करना है, यानी कि डिस्काउंट पे करना है। दी री इशूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ सुधा। और देखिए जो हमने 1,000 शेयर फॉरफिट री इशू करना है, उसमें से जो सुधा का 600 शेयर्स फॉरफिट हुआ था वो पूरा का पूरा कर देना। बाकी बचा हुआ शेयर्स हम लोग जो आशा से फॉरफिट किए थे उससे हम लोग एडजस्ट करेंगे। ओके, सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 34। तो चलिए इसका सोल्यूशन अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। ओके, तो देखिए क्वेश्चन का सोल्यूशन एक्चुअली मैंने पहले ही कर रखा है, जिससे कि हमारा काफ़ी समय बचेगा। तो जो सोल्यूशन मैंने कर रखा है इसी को मैं आपको डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो देखिए पहली एंट्री हमारी होती है जब हम लोग शेयर एप्लीकेशन इशू करते हैं। ओके, तो पहली एंट्री हमारी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, तो कंपनी ने देखिए 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जारी किए थे, बट कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया 1,50,000 शेयर्स के लिए। तो याद रखिएगा कंपनी के पास जितने का शेयर एप्लीकेशन रिसीव होगा उतना ही हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो देखिए कंपनी को 1,50,000 शेयर्स का एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ था। ओके, सो 1,50,000 और शेयर एप्लीकेशन मनी आपकी 2 रुपये दे रखी है। ओके, सो 1,50,000 इंटू 2 दैट मीन्स 3 लाख रुपीज़। तो पहली एंट्री देखिए हमारी पास हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख रुपए से। ओके, 3 लाख ये हो गए। नेक्स्ट इसी की देखिए ड्यू की एंट्री होगी। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो देखिए ऊपर वाले एंट्री में जस्ट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका 3 लाख रुपए से क्रेडिट हुआ था। सो ऑब्वियसली शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ये 3 लाख से ही डेबिट ही होगा। बट देखिए कंपनी की जो शेयर इशू किए थे वो कंपनी ने जस्ट 1 लाख के लिए इशू किए थे। तो जो हमारा कैपिटल क्रिएट होगा वो जस्ट 1 लाख शेयर से ही क्रिएट होगा। ओके, तो देखिए सेकेंड एंट्री जो हमारी होगी वो होगी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 1 लाख से ही होगा क्योंकि कंपनी ने सिर्फ 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जारी किए थे। तो 1 लाख इंटू एप्लीकेशन मनी देखिए आपकी 2 रुपये थी, सो 1 लाख इंटू 2 टोटल आपका आ गया 2 लाख। तो देखिए ऊपर है आपका 3 लाख, यहाँ है 2 लाख। ओके, अब यहाँ पे देखिए कंपनी ने प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट किया था, तो उसको आइए समझ लेते हैं कि प्रोराटा बेसिस पे कैसे अलॉटमेंट हुआ था। यहाँ पे
तो देखिए 34 का वर्किंग नोट, एप्लीकेशंस और अलॉटमेंट। तो कंपनी के पास देखिए एप्लीकेशन कितने के आ गए, 1,50,000 के, लेकिन कंपनी शेयर अलॉट कितने कर सकती है, 1 लाख ओनली। ओके, तो देखिए पहले केस में क्वेश्चन में आपसे बोला था यहाँ पे कि एप्लीकेंट for 80,000 shares were allotted 60,000 shares on pro rata basis and applicant for 70,000 shares were allotted 40,000 shares on pro rata basis। तो यहाँ पे देखिए 80,000 एप्लीकेंट को हमने जस्ट 60,000 शेयर अलॉट किए और 70,000 एप्लीकेंट को 40,000 शेयर्स अलॉट किए। ओके, तो फर्स्ट प्रो राटा ग्रुप में देखिए हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है, 20,000 का, और सेकंड प्रो राटा ग्रुप में भी देखिए आ रहा है डिफरेंस हमारा 30,000 का। सो 20,000 और 30,000, ये 30,000 यानी कि टोटल 50,000 शेयर्स हुए। तो 50,000 का जो एक्सेस शेयर्स हमारे पास है उसको देखिए हम लोग एडजस्ट करेंगे अपने अलॉटमेंट में। तो ओके, तो देखिए थर्ड एंट्री जो होगी हमारी इसकी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 शेयर जो एक्सेस शेयर्स थे और एप्लीकेशन मनी इंटू 2। सो 50,000 शेयर्स इंटू 2 दैट मीन्स 1 लाख रुपीज़। ओके, तो देखिए पहली एंट्री हुई हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख रुपीज़ से। नेक्स्ट एंट्री आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका 3 लाख से डेबिट हुआ एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख से क्रेडिट एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख से क्रेडिट। ओके, थर्ड एंट्री देखिए जब हम लोग करने जा रहे हैं तो थर्ड एंट्री हमारी होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए हमारा जो अब यहाँ से जो एंट्री चालू होगी वो कंपनी कितने का शेयर इशू की थी, कितने शेयर इशू की थी उससे लेकर कंसीडर करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में देखिए सिर्फ 1 लाख शेयर्स ही कंसीडर किए जाएंगे, 1,50,000 नहीं। सो 1 लाख शेयर्स और अलॉटमेंट मनी देखिए आपकी 3 रुपये दी थी, तो 1 लाख इंटू 3 दैट मीन्स 3 लाख रुपीज़। ओके, तो ये आपका ड्यू की एंट्री हो गई। अब अलॉटमेंट का पेमेंट रिसीव करते हैं। तो इसमें देखिए एक शेयर होल्डर से सुधा, देखिए सुधा टू होम 600 शेयर्स वर अलॉटेड, Sudha to whom 600 shares were allotted out of the group applying for 80,000 shares failed to pay the allotment money। ओके, तो अब सुधा ने देखिए हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, यानी कि अलॉटमेंट में ही हमारा कॉल्स इन एरियर क्रिएट हो गया और उसके शेयर्स अलॉटमेंट के तुरंत बाद ही फॉरफीट कर लिए जा रहे हैं। ओके, तो इसकी देखिए हम लोग वर्किंग नोट कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू सुधा, यानी कि सुधा को कितने शेयर्स अलॉट हुए, 600 शेयर्स क्वेश्चन में दिया है। लेकिन देखिए सुधा ने अप्लाई 600 शेयर्स के लिए नहीं किया होगा क्योंकि ये प्रोराटा ग्रुप से बिलोंग कर रही है। ओके, सो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय सुधा, ये देखिए कैसे निकालेंगे, जो उसको शेयर्स अलॉट हुए थे वो इनटू, ये देखिए 80,000 ग्रुप वाले से बिलोंग कर रही थी तो पहले अप्लाइड शेयर्स निकालना, इसीलिए अप्लाइड एप्लीकेशन वाले शेयर्स लेंगे हम लोग। सो इंटू 80,000 अपॉन 80,000 शेयर्स होल्डर्स को देखिए कितने शेयर अलॉट हुए थे, 60,000। सो अपॉन 60,000, तो याद रखिएगा 600 इंटू अप्लाइड शेयर्स अपॉन अलॉटेड शेयर्स। तो ये टोटल सॉल्व करने पे आएगा मेरा 800 शेयर्स। तो देखिए सुधा ने अप्लाई 800 शेयर्स के लिए किया था लेकिन उसको अलॉट कितना हुआ, 600 शेयर्स। तो देखिए कितने एक्सेस शेयर हो गए, एक्सेस शेयर्स हमारे देखिए 800 माइनस 600। सो 800 माइनस 600 इज इक्वल टू 200 शेयर्स मेरे एक्सेस हो गए। तो देखिए एप्लीकेशन पे हमने 200 शेयर्स पे उससे एक्स्ट्रा पैसा वसूला था, तो उसके लिए देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फ्रॉम सुधा। सो 200 शेयर्स पे और एप्लीकेशन मनी देखिए हमारी 2 रुपये थी, तो टोटल हमने 400 रुपये उससे एक्स्ट्रा रिसीव किया। ओके, इसको देखिए एडजस्ट करना पड़ेगा हमको कॉल्स इन एरियर में। तो ये देखिए अब उसकी एंट्री एडजस्टमेंट रही, अमाउंट अनपेड बाय सुधा ऑन अलॉटमेंट। तो देखिए सुधा को 600 शेयर्स ही अलॉट हुए थे और अलॉटमेंट मनी है 3 रुपये। ओके, सो 600 इंटू 3 रुपये, तो टोटल देखिए आपका आ गया 1800 रुपीज़। अब यहाँ पे देखिए 400 रुपये है मैंने कंपनी ने उससे एक्स्ट्रा ले रखे थे, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग। सो लेस एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 400 सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो देखिए जो हमारा अमाउंट आया सब्ट्रैक्ट करने के बाद से 1400 रुपीज़, तो यही हमारा आया कॉल्स इन एरियर इन अलॉटमेंट। तो देखिए सुधा का जो कॉल्स इन एरियर क्रिएट होकर आएगा वो 1400 रुपीज़ क्रिएट होकर आएगा। ओके, तो अब चलिए इसकी एंट्री कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए पहले ये देखिए इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, 3 लाख रुपीज़ से आपका
शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ तो ऑब्वियसली 3 लाख से ही क्रेडिट होना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए 1 लाख रुपए मैंने उससे प्रो राटा बेसिस पे एडजस्ट किया था अलॉटमेंट के लिए। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो टोटल 3 लाख रुपीज़ मेरा यहाँ डेबिट हुआ था उस 3 लाख में से इस 1 लाख रुपए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 3 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज़। ओके, तो यहाँ अलॉटमेंट मनी जो क्रिएट होकर आएगी वो 2 लाख रुपीज़ होगी। कॉल्स इन एरियर देखिए वर्किंग नोट से हमने पीछे किया जस्ट, तो 1400 आया। अब 2 लाख में से 1400 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी विल गेट हियर 2,98,600। ओके, ये हो गई आपकी कॉल्स इन एरियर वाली एंट्री। ओके, अब देखिए इस शेयर्स को बोला था क्वेश्चन में तुरंत फॉरफीट कर लेना है। तो फॉरफीट की एंट्री देखिए क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ओके, सो शेयर कैपिटल अकाउंट, तो देखिए कितने शेयर अपन फॉरफीट करने जा रहे हैं, 600 शेयर्स। तो 600 शेयर्स और एक शेयर्स की देखिए कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, तो 2 रुपये देखिए एप्लीकेशन में था, 3 रुपये अलॉटमेंट में था, तो टोटल कॉल्ड अप वैल्यू क्रिएट हुई 5 रुपये। सो शेयर कैपिटल अकाउंट में देखिए 600 शेयर्स इंटू 5, तो 600 इंटू 5 दैट मीन्स 3,000 रुपीज़। और देखिए कॉल्स इन एरियर मेरा यहाँ पे कितना आया था, 1400। सो 2 कॉल्स इन एरियर में 1400, सो 3000 माइनस 1400, तो देखिए टोटल अमाउंट आया फॉर फीचर में 1600। ओके, अब देखिए हम लोग एंट्री करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। सो इसकी एंट्री होती है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कंपनी ने जो शेयर एप्लीकेशन इशू किए थे वो 1 लाख शेयर्स के लिए किए थे। ओके, लेकिन कंपनी ने 600 शेयर फॉरफीट कर लिए। फॉरफीट करने का मतलब कि कंपनी के पास 600 शेयर वापस आ गए। तो 1 लाख शेयर्स में से देखिए 600 शेयर्स कंपनी के पास वापस आ गए, तो मार्केट में सर्कुलेट कितने होंगे, ओनली 99,400 शेयर्स, क्योंकि ये 600 शेयर्स तो कंपनी के पास वापस आ गए। तो 1 लाख में से 600 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा मार्केट में देखिए अब जो शेयर सर्कुलेट होगा वो 99,400 होगा, यानी कि आने वाले स्टेजेस में हमको सिर्फ 99,400 शेयर्स पे ही पैसे मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इसमें देखिए जो अमाउंट मेरी आएगी वो 90,400 इंटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का देखिए पैसा 5 रुपये। सो 90,000 इंटू 400 इंटू 5 टोटल आया आपका 4,52,000। अब यहाँ पे भी देखिए कॉल्स इन एरियर था। कैसे कॉल्स इन एरियर था, यहाँ पे देखिए आशा हु हैड applied for 1400 shares out of the group applying for 70,000 shares failed to pay the फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि आशा ने देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो कॉल्स इन एरियर क्रिएट हो चुका है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में देखिए कॉल्स इन एरियर की अब हम लोग एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं। तो याद रखिएगा ये अप्लाई किया था आशा ने, अलॉट उसको इतना नहीं हुआ होगा, इससे कम हुआ होगा। तो चलिए एक साथ वर्किंग नोट देख लेते हैं। सो देखिए नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय आशा 1400 शेयर्स, तो देखिए 1400 शेयर्स आशा ने अप्लाई किए थे, बट अलॉट उसको कितना होगा, सो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू आशा, सो 1400। अब देखिए हमको अलॉटेड निकालना है। ओके, और ये 70,000 ग्रुप से बिलोंग करती थी, तो 1400 शेयर्स इंटू अलॉटेड शेयर्स अपॉन अप्लाइड शेयर्स। तो देखिए 1400 शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स है 40,000 और अप्लाइड शेयर्स है 70,000, तो इसको सॉल्व करेंगे हमारा आएगा 800 शेयर्स। सो कॉल्स इन एरियर इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विल बी 800 इंटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का देखिए अमाउंट 5 रुपये था, सो 800 इंटू 5, तो टोटल हमारा कॉल्स इन एरियर आ गया फर्स्ट कॉल का 4,000 रुपये। ओके, तो देखिए इसकी एंट्री यहाँ हो गई टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखिए 4,52,000 से यहाँ पे डेबिट हुआ था, तो ऑब्वियसली 4,52,000 से क्रेडिट होगा। 4,000 रुपये देखिए आपका आ गया था कॉल्स इन एरियर, तो 4,52,000 में से 4,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा देखिए जो अमाउंट रिसीव्ड होगा वो होगा 4,48,000। ओके, तो ये देखिए 6 एंट्री जो नॉर्मल मेरी होती है वो हो गई। अब करते हैं हम लोग फॉर फीचर की एंट्री। तो फॉर फीचर की एंट्री की देखिए जब बात करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। जैसे देखिए हमने यहाँ पे किया था शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो इसमें देखिए कितने शेयर अब हम लोग फॉरफीट करने जा रहे हैं, 800 शेयर्स। तो 800 शेयर्स और एक शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, तो देखिए 2 रुपये हमको एप्लीकेशन पे मिल चुके हैं, 3 रुपये हमको अलॉटमेंट पे मिल चुके हैं और 5 रुपये हमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रिसीव हो चुके हैं। तो 2 3 5 5 10 रुपये हमको देखिए अब तक कॉल्ड अप हो चुका है। सो 800 इंटू 10 रुपये कॉल्ड अप वैल्यू, तो टोटल देखिए 8,000 हुआ। टू कॉल्स इन एरियर, तो देखिए आशा का कॉल्स इन एरियर आया था 4,000 रुपये, सो कॉल्स इन एरियर 4,000 हो गया। सो 8,000 में से 4,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए इसका फॉर फीचर क्रिएट हुआ 4,000 रुपये। ओके,
तो हम लोग कल पढ़े थे कि फॉरफीचर की एक एंट्री होती है और री इशू की 2 एंट्री होती है। ओके, तो देखिए शेयर फॉरफीट तो हो चुका है, अब हम लोग इसको री इशू करना है। तो री इशू देखिए यहाँ पे शुदा के 600 शेयर फॉरफीट किए, ओके, आशा के 800 शेयर फॉरफीट किए, तो टोटल हमने 600 + 800 यानी कि 1400 शेयर फॉरफीट किए हैं। लेकिन 1400 कंपनी पूरे इशू नहीं कर रही है, कंपनी सिर्फ देखिए 1000 शेयर्स ही री इशू कर रही है। तो देखिए हमने फॉरफीट तो 1400 शेयर्स किए हैं, बट आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 1000 शेयर्स कंपनी ही री इशू कर रही है 8 रुपये के हिसाब से। ओके, और जिसमें से आपका शुदा के सारे शेयर री इशू हो जा रहे हैं। ओके, शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ सुधा है, यानी कि देखिए 600 शेयर्स तो सुधा के पूरे री इशू हो जाएंगे, बचेंगे 400 शेयर, तो 400 शेयर हम लोग आशा के री इशू करेंगे। कैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसकी एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब भी हम लोग शेयर डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो ये एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए कंपनी सिर्फ 1000 शेयर इशू कर रही है, सो 1000 × 8 टोटल 8000 रुपीज़। लेकिन कंपनी देखिए कैपिटल कितने की थी एक शेयर्स की, मतलब एक शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी थी 10 रुपये, सो 1000 शेयर्स × 10 दैट मीन्स 10,000। तो टोटल देखिए 10,000 में से 8000 सब्ट्रैक्ट करने पर देखिए हमारा फॉरफीचर अमाउंट आया 2000 रुपये। ओके, अब चेक कर, अब नेक्स्ट एंट्री देखिए जो फॉरफीचर का पैसा होता है उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसकी एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने फॉरफीट तो किए थे 1400 शेयर्स, लेकिन री इशू कितने का किया, जस्ट 1000 शेयर्स। तो इसके लिए देखिए हमारा फॉरफीचर का अमाउंट चेंज होगा। कैसे चेंज होगा तो ये वर्किंग नोट देखिए, तो देखिए फॉरफीटेड शेयर्स अमाउंट ऑफ सुधा ऑन 600 शेयर्स 1600 एंड फॉरफीटेड शेयर्स अमाउंट ऑफ आशा ऑन 400 शेयर्स। तो देखिए आशा के हमने 800 शेयर्स फॉरफीट किए थे, बट एट द टाइम ऑफ री इशू जस्ट हम लोग 400 शेयर्स ही री इशू करेंगे। तो देखिए इसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे, तो पहले ये दोनों अमाउंट चेक कर देख लीजिए कहाँ से आया। पहले है फॉरफीटेड शेयर्स अमाउंट ऑफ सुधा ऑन 600 शेयर्स एंड फॉरफीटेड शेयर्स अमाउंट ऑफ आशा ऑन 400 शेयर्स। तो देखिए सुधा का देखिए फॉरफीटेड अमाउंट यहाँ से 1600 आया है और आशा का देखिए फॉरफीटेड अमाउंट यहाँ से 4000 पे कंसीडर किया गया है। ओके, तो देखिए फॉरफीटेड शेयर्स अमाउंट ऑफ सुधा ऑन 600 शेयर्स 1600 और फॉरफीटेड शेयर्स अमाउंट ऑफ आशा ऑन 400 शेयर्स। तो देखिए इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इसका फॉरफीटेड अमाउंट था 4000 इंटू, अब कंपनी को कितने शेयर्स बस इशू करने हैं इससे 400 शेयर्स, सो इंटू 400 शेयर्स, और कितने शेयर्स कंपनी ने इसके फॉरफीट किए थे 800 शेयर्स। ओके, तो याद रखिएगा टोटल फॉरफीटेड अमाउंट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड। तो इसको सॉल्व करने पे देखिए आ गई वैल्यू 2000। तो टोटल देखिए फॉरफीटेड अमाउंट आया मेरी 3600। लेकिन जब कंपनी ने शेयर्स को री इशू किया तो देखिए जो फॉरफीटेड अमाउंट था डिस्काउंट या फॉरफीटेड अमाउंट ऑन री इशू ऑफ 1000 शेयर्स वो 2000 रुपये थे। ये देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट 2000 रुपये एट द टाइम ऑफ, देखिए जब री इशू कर रहे थे हम लोग तो शेयर फॉरफीटेड अमाउंट 2000 रुपीज़ था। ओके, तो इस 2000 रुपीज़ को हम लोग देखिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 3600 में से 2000 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी मेरी 1600, वो देखिए होगा अमाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व 1600। तो 36,000 में से जब 2000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा अमाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व 1600। ओके, फिर सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और इसमें देखिए 1600 हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। दैट्स इट। ओके, तो एज इट इज़, किसी को अगर कुछ समझ में ना आया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक दिया है वहाँ से भी पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।